3 दिन, तीन मौत, अगला शिकार कौन? व्यापम घोटाले की खूनी दस्तक। व्यापम भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भर्ती घोटाला। इस घोटाले का जब से खुलासा हुआ है, इससे जुड़े कई आरोपी और गवाहों की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है। अब तक 45 लोग मर चुके हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तरह से 3 मौत की कहानी सामने आई है, उसने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। 2530 आरोपी, 1980 गिरफ्तारी, 550 फरार और 45 मौत। ये खौफनाक आंकड़े व्यापम के उसी महा घोटाले के हैं जिसकी खूनी दस्तक ने हर किसी को चौंका दिया है। पिछले 3 दिनों में मौत की तीसरी कहानी सामने आई है और अब व्यापम घोटाले में मौत की इस आहट ने ही लोगों को गहरी आशंकाओं से भर दिया है। मौत की पहली कहानी आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह की है, जो शनिवार को व्यापम घोटाले से जुड़ी एक स्टोरी के सिलसिले में मध्य प्रदेश में झाबुआ के मेघनगर गए थे और वहीं संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। मौत की दूसरी कहानी जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा की है, जिनकी लाश को पुलिस ने रविवार को दिल्ली के एक रिजॉर्ट से बरामद किया था। डॉक्टर शर्मा व्यापम के जरिए मेडिकल कॉलेज में गलत एडमिशन की जांच कर रहे थे। और अब सोमवार को सामने आई है व्यापम घोटाले से जुड़ी मौत की तीसरी कहानी। मौत की ये तीसरी कहानी है एक महिला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की। अनामिका कुशवाहा नाम की वही ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जिसकी लाश को एक तालाब से बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के बगल में ही ये वही तालाब है जिससे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका कुशवाहा का शव बरामद हुआ है। अनामिका 2014 बैच की ट्रेनी पुलिस सब इंस्पेक्टर थी। मुरैना की रहने वाली अनामिका की भर्ती व्यापम के जरिए हुई थी। पुलिस ने फिलहाल खुदकुशी का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि अनामिका को पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थीं। इनकी नियुक्ति बतौर इंस्पेक्टर के व्यापम के माध्यम से हुई थी और एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से इस हमारी बहन को लगातार धमकियां मिल रही थी। यकीनन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस पूछने की आवश्यकता नहीं, इसको भी एक नॉर्मल मौत करार देंगे, जैसे उन्होंने अक्षय और डॉक्टर अरुण शर्मा के बारे में और सकलेचा और 45-46 और मौतों के बारे में कहा है। कांग्रेस का दावा है कि अनामिका की मौत के पीछे व्यापम घोटाला ही है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस और सरकार कह रही है कि अनामिका ने पारिवारिक कलह की वजह से खुदकुशी की है। वो इस घोटाले में आरोपी भी नहीं थी। प्रथम दृष्टया जो जांच में आ रहा है वो पति एवं ससुराल पक्ष की प्रताड़ना की वजह से घटना उसके द्वारा घटित की गई है। उसके पिता का फोन आया था। पिता ने अपने बताया कि इस तरीके से उसकी प्रताड़ना की वजह से उसने अपनी जान दी और पति से उसके संबंध जो है वो ठीक नहीं चल रहे। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि उस दुखद घटना का व्यापम या व्यापम की जांच से कोई संबंध नहीं है और हर ऐसी दुखद घटना को व्यापम से जोड़ना न्याय संगत भी नहीं। शिवराज कह रहे हैं कि हर मौत को घोटाले से जोड़ना गलत है, लेकिन खुद अनामिका के परिवार वाले पुलिस और सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका के घर वालों का कहना है कि अनामिका ने जब से पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी वो बेहद खुश थी। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी और किसी भी हाल में वो खुदकुशी नहीं कर सकती। उन्हें कोई टेंशन ही नहीं था, वो ऐसा कभी कर नहीं सकती, उनकी ये सोच थी नहीं करने की। संदिग्ध मृत्यु है, मेरे को जांच ऊंची चाहिए। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद अब उसके परिवार वाले उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं ताकि अनामिका की मौत की हकीकत सामने आ सके। यहां हम आपको यह भी बता दें कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका की शादी 1 साल पहले ही रवि सिकरवार नाम के एक लड़के से हुई थी। रवि झांसी के एक बैंक में काम करता है, जबकि अनामिका सागर की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनामिका की मौत की हकीकत आखिर क्या है। पिछले 3 दिनों में लगातार व्यापम से जुड़ी तीसरी मौत की कहानी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। शनिवार को आज तक के रिपोर्टर अक्षय सिंह की मौत मध्य प्रदेश में झाबुआ के मेघनगर में संदिग्ध हालात में हुई। अक्षय व्यापम घोटाले से जुड़ी स्टोरी करने के लिए गए थे। रविवार को जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरुण शर्मा का शव दिल्ली के एक रिजॉर्ट से मिला। डॉक्टर शर्मा व्यापम के जरिए मेडिकल कॉलेज में गलत एडमिशंस की जांच कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने व्यापम घोटाले की जांच कर रही एसआईटी को अहम दस्तावेज भी सौंपे थे। और अब डॉक्टर शर्मा के बाद जिस तरह से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर अनामिका की मौत की कहानी सामने आई है, उसने हर किसी को डरा दिया है। अब तक व्यापम से जुड़े 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अब हर किसी के जहन में यही सवाल घूम रहा है कि व्यापम घोटाले की ये खूनी दस्तक कब किसे अपना अगला शिकार बनाएगी। व्यापम घोटाले में लगातार एक के बाद एक मौत की खबर आ रही है। विरोधी पार्टियां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग कर रही है, लेकिन केंद्र और प्रदेश की सरकार दोनों ही इसके लिए तैयार नहीं है। हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच ने कोई निर्देश आज तक इन 44 रहस्यमय मौतों की जांच को लेकर नहीं किया। तो अगर मुख्यमंत्री चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के द्वारा मॉनिटर्ड जांच जो सीबीआई करे वो हो सकती है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा जांच कराने से पूरी तरह से मना कर दिया था, यह कहते हुए कि इस समय हाईकोर्ट के सुपरविजन में ही एसआईटी जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया है। इससे पहले कांग्रेस ने शिवराज सिंह से 10 सवाल पूछते हुए शिवराज के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की थी। कांग्रेस ने पूछा है कि 6 साल से जब घोटाला चल रहा था तो क्या यह मुमकिन है कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज को इसकी खबर ना हो। 76,76,718 विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाला प्रवेश परीक्षा, नौकरियों में इतनी बड़ी भर्ती का घोटाला, 7 वर्ष तक मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सहभागिता और जानकारी के बगैर खुलेआम कैसे चल सकता था। कांग्रेस ने घोटाले की जांच में शिवराज की नीयत पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जब मंत्रिमंडल के सहयोगी निजी सचिव से लेकर कोषाध्यक्ष तक फंसे हुए हैं तो फिर शिवराज की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़े आरोपी हैं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उन्हें 6 महीने के बाद गिरफ्तार किया गया। श्री शिवराज सिंह चौहान के निजी सचिव, उनको अग्रिम जमानत दिलवा दी गई बगैर गिरफ्तार किए। कोषाध्यक्ष श्री सुधीर शर्मा। चौथे आरोपी हैं एक एनजीओ जिसके आज भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अध्यक्ष हैं, उनके खुद के उपाध्यक्ष, इतने नजदीकी सहयोगी, साथी, मित्र, निकट संबंधी, ये सब आरोपी हैं और उनमें से अधिकतम को एसआईटी और एसटीएफ गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो क्या तार सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंचते? हालांकि शिवराज कह चुके हैं कि वो तो खुद घोटाले को उजागर करने वाले हैं। जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है,
उसकी जांच करवाने का फैसला मेरा था। मैंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसकी गहराई में जाएं और जितने भी तथ्य सामने लाएं। देश के इतिहास में इतनी व्यापक जांच शायद बहुत कम बार हुई होगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि घोटाले के दौरान तो मेडिकल एजुकेशन मंत्रालय शिवराज के जिम्मे ही था, जिसके अधीन राज्य के मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आती है, लेकिन इसके बाद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज की परीक्षा करवाने वाले विभाग के मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा सलाखों के पीछे हैं। दिसंबर 2008 से मार्च 2012 के बीच में वो खुद मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ। तो क्या तार सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक नहीं पहुंचते? क्या इस मामले में शिवराज सिंह चौहान की जांच नहीं की जानी चाहिए? यहां हम आपको ये भी बता दें कि सितंबर 2013 से ही व्यापम घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई थी। तब कांग्रेस ने हाईकोर्ट में अपील करके कहा था, चूंकि एसटीएफ राज्य सरकार के अधीन आती है और इस केस में हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच करवानी चाहिए। लेकिन तब शिवराज सरकार ने कोर्ट में कहा था कि एसटीएफ की जांच ही काफी है, और अब केंद्र और राज्य सरकार कोर्ट के फैसले का हवाला दे रही हैं। पहले जब सीबीआई की डिमांड की जा रही थी पीआईएल के माध्यम से, जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, तो हम कैसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर दें? सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है और अब विपक्ष के निशाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि संदिग्ध मौतों के बीच क्या व्यापम घोटाले के सच को सामने लाने के लिए शिवराज सीबीआई के हाथ में जांच सौंपेंगे? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या आरोपों के घेरे में आए शिवराज इस्तीफा देंगे? मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। 45 लोगों की मौत सवालों के घेरे में है। घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जेल में है, लेकिन खबर है कि जेल में भी मंत्री जी ऐश काट रहे हैं। भोपाल की जेल में ठाठ से रह रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और व्यापम घोटाले के दूसरे आरोपी। ये खुलासा किया है पत्रिका अखबार ने। अखबार के मुताबिक जब उनका रिपोर्टर भोपाल की जेल पहुंचा तो लक्ष्मीकांत शर्मा उनके भाई समेत व्यापम के 8 आरोपी जेलर के साथ उनके एसी रूम में बैठकर आराम से गप्पे मार रहे थे। लक्ष्मीकांत शर्मा के जेल में ठाठ की खबर की जब एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ भोपाल की जेल में रहे सुरेंद्र सिंह से मुलाकात हुई। सुरेंद्र ने भी बताया कि लक्ष्मीकांत शर्मा की भोपाल जेल में खूब खातिर होती है। वो उनसे बढ़िया उनकी सेवा सागरी करने आते थे। लक्ष्मीकांत शर्मा जी ऊपर कुर्सी पे बैठते थे और वो जो जेलर साहब नीचे नौकर की तरफ बैठते थे कि उनके लिए खाने के लिए टिफिन आ रहा है, सवेरे वो जो फ्लास्कों में दूध आ रहा है, जो भी आ रहा है, उनके लिए बिस्लरी का पानी अलग से आ रहा है, जो भी उनकी जो सारा एक मेहमान की तरह उनकी जो मेहमानगिरी हो रही थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा 2 बड़े आरोपों में जेल में बंद है। लक्ष्मीकांत शर्मा पर मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए हुई परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी का भी आरोप है। लेकिन जेल में बंद मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ऐश से रह रहे हैं। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इन खबरों पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरा है। अब जेल में सरकार उनकी है, जो जेल में बंद हैं तो वो सुविधा तो देंगे ही। पत्रिका के खुलासे के बाद एबीपी न्यूज ने भोपाल की सेंट्रल जेल के जेलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका पक्ष अभी तक नहीं मिल पाया है। व्यापम घोटाले में हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के नाम पर अब तक सिर्फ पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी हुई। हालांकि कांग्रेस पार्टी सीएम तक पर आरोप लगा चुकी है और राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस घोटाले में कितने बड़े बड़े नाम सवालों के घेरे में हैं। शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक एक्सेल शीट के हवाले से दावा किया था कि शिवराज सिंह चौहान ने भी भर्तियां करवाई थीं। दिग्विजय की एक्सेल शीट को हाई कोर्ट, एसटीएफ और एसआईटी नकार चुकी है। इसके खिलाफ दिग्विजय ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। उमा भारती, जल संसाधन मंत्री। व्यापम के सिस्टम एनालिस्ट नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर से एसटीएफ को एक्सेल शीट मिली थी। आरोप है कि इस एक्सेल शीट के मुताबिक
उमा भारती ने नौकरियों के लिए 13 नामों की सिफारिश की थी। एसआईटी का कहना है कि उमा भारती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। उमा भारती के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है और एसटीएफ की जांच जारी है। लक्ष्मीकांत शर्मा, पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री, मध्य प्रदेश। लक्ष्मीकांत 8 केसों में आरोपी हैं। उन्हें शिक्षकों की बहाली परीक्षा में धांधली के आरोप में जेल भेजा गया है। आरोप है कि मंत्री रहते हुए लक्ष्मीकांत के बंगले से ही पूरा रैकेट चलता था। 26 जून 2014 को लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। राम नरेश यादव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश। राम नरेश यादव के खिलाफ वन रक्षक भर्ती घोटाले में एफआईआर दर्ज है। आरोप है कि राज्यपाल ने 3 नामों की सिफारिश की थी। फिलहाल राज्यपाल पद पर होने की वजह से उन्हें रियायत मिली हुई है, लेकिन एसआईटी ने कहा है कि वो जैसे ही पद से हटेंगे उन पर कार्रवाई होगी। राज्यपाल के बेटे और पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले में आरोपी शैलेश यादव का संदिग्ध हालात में लखनऊ में शव मिला था। के.एस. सुदर्शन, पूर्व संघ प्रमुख, सुदर्शन के सेवादार रहे और घोटाले में आरोपी मेहर ने सुदर्शन का नाम लिया था। मेहर का चयन फूड इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ था। पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का निधन हो चुका है। सुरेश सोनी, नेता आरएसएस, व्यापम घोटाले में आरोपी और परीक्षा कंट्रोलर पीयूष त्रिवेदी ने दावा किया कि सुदर्शन ने भी कुछ नामों की सिफारिश की थी। एसआईटी को सुरेश सोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में अब तक 55 केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन बड़े नेताओं में सिर्फ लक्ष्मीकांत शर्मा की ही गिरफ्तारी हुई है। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इनकार कर रहे हैं। ऐसे में अब घोटाले की इस कहानी में जिस तरह से एक के बाद एक मौत की कई दास्तान सामने आई हैं, उसका सच क्या है, यह बन गया है सबसे बड़ा सवाल। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।